आज की कहानी है जादुई हथौड़ा। रामपुर गांव में एक लोहार गोपाल रहता था। उसने अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह काम पर जाने से पहले गोपाल ने अपने खाने का डब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने जब डब्बा लेकर आई तो गोपाल ने कहा, मुझे आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही गोपाल पहुंचा, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि साधु भगवान का मंत्र जापने के साथ हंस रहा। हैरान होकर गोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने का डिब्बा से कुछ खिला दो। साधु से अपना नाम सुनकर गोपाल हैरान था, लेकिन उसने उसे कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डब्बा निकाल कर दे दिया। देखते ही देखते साधु ने गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद काफ़ी है, मैं इस हथौड़ा का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह मामूली हथौड़ी नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह साधु वहाँ से अदृश्य हो गया। गोपाल अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आई, आज इसी हथौड़ा से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़ा से चोट मारी, वह औजार बन गया। गोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। जो वह बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़ा की वजह से गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वह अपने साथ ही उस जादुई हथौड़ा को घर ले आया। इसी तरह रोज़ गोपाल उस हथौड़ा से जल्दी काम खत्म करके ले आता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों में बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर की हालत पहले से कुछ ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाले एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर गोपाल ने उस जादुई हथौड़ा से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और खूब आशीर्वाद दी। पहाड़ तोड़ने के बाद जब घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़ा से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा। इसी बीच सोच में डूबते हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उसी जंगल में वही साधु लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग
सिर्फ औजार बनाने और पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे अपने मन का कुछ भी बना सकते हो। किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़ा का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद गोपाल बहुत धनी बन गया। अभी वह जब भी जरूरत महसूस होती उस जादुई हथौड़ा का इस्तेमाल कर लेता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, उनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान